नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं टेक्निकल सागर यूट्यूब चैनल। मेरा नाम अभिषेक सागर है और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसएसएल के बारे में और टीएलएस के बारे में। एसएसएल की फुल फॉर्म होती है सिक्योर सॉकेट्स लेयर और टीएलएस की फुल फॉर्म होती है ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी। बेसिकली ये क्या चीज़ होती है मैं आपको बताऊंगा। मैंने कुछ बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर्स की वीडियो देखी आज यूट्यूब पर और मैं देखकर शॉक्ड रह गया कि वो कितना गलत कंसेप्ट लोगों तक पहुँचा रहे हैं और कितनी गलत इन्फॉर्मेशन साइबर सिक्योरिटी के बारे में दे रहे हैं। मुझे नहीं पता उन्होंने कहाँ से पढ़कर बताया है, कहाँ से पढ़कर वो उठा के चीज़ें रट लेते हैं। बट अगर आप कहीं से पढ़ के भी लेते हो, क्योंकि हम भी रेफरेंस लेते हैं कहीं से, तो आप एटलीस्ट लोगों को सही जानकारी दें, गलत ना दें। तो वो मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा उनका। तो उन्होंने कहा कि आप जब भी कोई शॉपिंग की वेबसाइट पर जाएँ तो आप ताले का निशान ज़रूर देखें। ताले HTTPS सिक्योर होता है, SSL वही होता है, ऐसे ही काम करता है। जब भी आप किसी वेबसाइट्स पर जाते हैं, आप कितने भी अच्छा कोई डिस्काउंट आपको दे रहा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप जरूर चेक करें कि वहां पर HTTPS है। HTTPS है मतलब तो सेफ है, HTTPS S है तो सेफ है और आप वहां शॉपिंग कर सकते हैं। क्या बात कर रहे हैं आप, क्या बात कर रहे हैं आप। मैं आपको बता दूं कि जो फिशिंग वेबसाइट्स होती हैं, जितनी भी बेकार वेबसाइट्स होती है, वहां पर आजकल बहुत ही आसान हो गया उनको SSL सर्टिफिकेट लेना, क्योंकि गूगल ने ऐसा कहा। जब अब गूगल का अपडेट आया, गूगल ने ऐसा कहा कि जिस भी वेबसाइट में SSL होगा उसको हम सर्च रिजल्ट्स में रैंकिंग उसकी हम हाई रखेंगे। तो ये बहुत ही कॉमन हो चुका है। SSL सर्टिफिकेट कोई भी ले सकता है अब बहुत आसानी से। इवन मैंने ज़्यादातर जो फिशिंग वेबसाइट्स देखी हैं उनमें मैंने देखा है कि SSL होता है। बिना SSL के फिशिंग साइट्स बहुत ही कम ही देखने को मिलती हैं। आजकल जो भी स्कैम करने वाले लोग हैं बहुत स्मार्ट है, जितने भी धोखाधड़ी करने वाले लोग हैं बहुत स्मार्ट है। अब मैं आपको रियल कंसेप्ट बताता हूँ कि अब मैं आपको बता दूँ, पहले आया था SSL और अभी आप SSL ले रहे हैं, दैट मीन्स आप TLS ही ले रहे हैं, क्योंकि वो जो SSL का अपडेटेड वर्जन TLS है, ठीक है, ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी। अब जैसे कि इसका नाम कहता है ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी, इट्स ए ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी। इसका कोई लेना देना नहीं है कि उस इंफॉर्मेशन को स्टोर करके कोई क्या कर रहा है, राइट। अब यहां पर इंक्रिप्शन होता है। मैं आपको बताता हूं, आपके बीच जो आप सर्फिंग कर रहे हैं अपने वेब ब्राउजर में और जिस सर्वर से आप इंटरैक्ट कर रहे हैं, जहां से आपका डेटा आ रहा है, उस बीच आपकी इंफॉर्मेशन को कोई ले नहीं सकता, क्योंकि वो एक टनल को एक इंक्रिप्शन के थ्रू जा रही है। यहां से डेटा इंक्रिप्ट हो रहा है, डिक्रिप्ट हो रहा है, इंक्रिप्ट हो रहा है, डिक्रिप्ट हो रहा है। तो ये चीजें चल रही हैं, मतलब डाटा पैकेट लॉक हो रहे हैं, जा रहे हैं और वहां खोल रहे हैं, बीच में कोई नहीं ले सकता। इस सिक्योरिटी का काम सिर्फ इतना होता है, दैट्स इट। वहां पर जाने के बाद उस इंफॉर्मेशन को कैसे ट्रीट किया जाता है, कहां स्टोर किया जाता है, वो टोटली उसके ओनर पर डिपेंड करता है। तो ऐसा हो सकता है कि कोई एक फिशिंग वेबसाइट हो, एक बहुत ही खराब वेबसाइट हो, उसमें SSL भी हो और आप अपनी क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड की डिटेल्स डालें तो वो चुरा कर रख ले, ऐसा हो सकता है। इसको सिर्फ इसलिए बनाया गया है कि मैन इन द मिडल या कोई भी बीच का इंसान उसको ना ले सके, दैट्स इट। इतना काम है SSL का। सर्टिफिकेट्स वगैरह जो लेते हैं, बस ऑथेंटिसिटी का इतना ही काम होता है। ये नहीं है कि अगर किसी वेबसाइट वगैरह SSL है तो आप उससे शॉपिंग कर सकते हैं और बेधड़क ले सकते हैं, ऐसा नहीं है। ये आप कॉन्सेप्ट को समझिए और गलत लोगों को फॉलो मत कीजिए, गलत कंसेप्ट को मत फॉलो कीजिए। मैंने अभी क्वेश्चन पूछा, अभी मैं कुछ लोगों से बात कर रहा था तो मैंने पूछा उनसे कि क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए वेबसाइट में, मतलब क्या होता है ये सब। बोले देखो, काफ़ी उम्र थी उनकी, शायद उनको इनकी इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं थी। तो उन्होंने कहा कि नहीं, HTTPS होना चाहिए, सिक्योर कनेक्शन होता है ना, उसमें सेफ होता है, उसमें कुछ भी कर सकते हैं और कोई उसमें धोखाधड़ी नहीं होती। लेकिन ऐसा नहीं होता। फिर बड़े बड़े यूट्यूबर ऐसी बात करते हैं तो काफ़ी ख़राब लगता है सुन के। तो ये SSL तो बहुत अच्छी चीज़ है, TLS बहुत अच्छी चीज़ है, इसमें सर्टिफिकेट मिलता है आपको, इसमें सिक्योर कनेक्शन है, बीच में कोई नहीं ले सकता। इसके कुछ माइनस पॉइंट्स भी हैं, वो भी मैं थोड़ा सा यहाँ पर मेंशन कर देना चाहूँ। एक कंप्लीट वीडियो से बना देते हैं। देखिए, माइनस पॉइंट ये है कि इसकी स्पीड कम हो जाती है। जो नॉर्मल वेबसाइट्स होती हैं उनकी स्पीड थोड़ी फास्ट होती है SSL या TLS चीज़ों से कंपेयर किया जाए तो, क्योंकि यहाँ पर इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन हो रहा है और उसको करने में टाइम लगता है। तो वेब पेज थोड़ा सा लेट खुलेगा, लेकिन आप नोटिस नहीं करेंगे। इतना भी धीरे नहीं होता कि आप नोटिस करें, आपको मतलब एकदम पता भी नहीं चलेगा, ऐसे ही नॉर्मल जैसे खुलता है अगर आपका इंटरनेट कनेक्शन ठीक है। लेकिन फिर भी जो नॉर्मल वेबसाइट है उससे थोड़ी स्लो होती है, क्योंकि यहाँ पर डेटा खुलता और बंद होता है, इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन यहाँ पर हो रहा है। मैन इन द मिडल के अगर आपने मेरे पहले प्रैक्टिकल देखे थे, हालांकि वो प्रैक्टिकल अभी मेरे चैनल पर उपलब्ध नहीं है, तो उसमें मैंने आपको दिखाया था कि मैन इन द मिडल क्या होता है। और मैन इन द मिडल HTTPS में बहुत मुश्किल से होता है। वो तब करना पड़ता है जब HTTPS को हम स्विच करके HTTP वर्जन में अगर किसी वेबसाइट को हम कर सकें ट्रैफिक को, तब वो किया जाता है। बाकी किया जा सकता है HTTPS पे, लेकिन वो थोड़ा सा मुश्किल है, इतना आसान नहीं है।
तो ये कंसेप्ट आप समझेंगे अगर आपने मेरी पहली वीडियो भी देखी है। तो यहाँ पर मैंने आपका जो भी डाउट थे HTTPS TLS ऐसे ये जो भी SSL या जो भी चीज़ें थी वो मैंने आपको क्लियर कर दी। अगर आपको इसके बारे में जानकारी मिल गई, मैं ऐसे छोटे छोटे टॉपिक्स और कवर करूँगा, आपको इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन दूंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो उसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि मैं साइबर सिक्योरिटी, एथिकल हैकिंग, टेक्नोलॉजी, व्लॉग्स, फैक्ट बहुत सारी चीज़ें आपके सामने लेकर आता रहता हूँ, आपको नई नई चीज़ें सिखाता रहता हूँ। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।